बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक गांव के किनारे पर एक जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। इस जंगल को जे नाम क्यों मिला था, इसका एक भयानक इतिहास था। कहते हैं इस जंगल के अंदर का रास्ता इतना घना और डरावना था कि सूरज की कोई भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह गुथी हुई थी कि मानो उन्होंने आपस को ऐसे जोड़कर आसमान को भी ढक लिया हो। हर शाम गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे क्योंकि जंगल से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें उनके दिलों में दहशत भर देती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहानी सुनाते थे कि जंगल में एक पुरानी जर्जर हवेली है जिसमें एक शक्तिशाली राजा की आत्मा कैद है। राजा ने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य कमाए थे और अपनी मौत से ठीक पहले वह किसी ऋषि से आशीर्वाद लेने के लिए उस हवेली में गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आत्मा को किसी दुष्ट जादूगर ने शाल से उस हवेली में बांध दिया था। उसी दिन से उस हवेली और पूरे जंगल पर एक काला छाया छा गया था। लोग बताते थे कि कभी कभी हवेली से किसी के रोने की आवाज आती थी, तो कभी कभी किसी के जोर जोर से हंसने की, और कभी कभी तो तलवारों के टकराने की गूंज भी सुनाई देती थी। गांव के लोग इतनी दहशत में थे कि वे अपनी फसलें भी जंगल से दूर ही उगाते थे। एक दिन गांव में अमर नाम का एक युवक आया। वह बहुत ही साहसी और निडर था। उसने गांव वालों से भूतिया जंगल की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था बल्कि उस रहस्य को जानने की उत्सुकता जागी। अमर ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और अगर संभव हो तो राजा की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने गांव के कुछ बहादुर युवकों को इकट्ठा किया जो अपनी तीर अंदाजी के लिए प्रसिद्ध थे, और एक जो था वो तलवारबाजी में निपुण था, और जो तीसरा दोस्त था वो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था। इन तीनों दोस्तों ने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। अगली सुबह 4 दोस्तों ने अपनी पीठ पर जरूरी सामान लादा और हिम्मत जुटाकर जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें एक गहरी उदासी और ठंडक का एहसास हुआ। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी सरसराने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाती थी, जैसे कोई उनसे कह रहा हो, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। भयानक आवाजें चारों ओर से आने लगी। अमर ने डरते हुए कहा, क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? लेकिन उसके दोस्त ने उन्हें दिलासा दिया, ये सब सिर्फ हमारा डर है, हमें आगे बढ़ना होगा। याद रखो, साहस की हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, साहस ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। वे आगे बढ़ते रहे। शाम ढलने लगी और जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो गया। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी किसी मशाल या दीपक की नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक चमक थी। अमर ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, यही वह जगह है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और जो दृश्य देखा उससे वे हैरान रह गए। हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशन महफिल की तरह लग रहा था। हवेली का मुख्य हाल जगमगा रहा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। हवा में चंदन और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। हाल के बीचों बीच एक पवित्र अग्नि चल रही थी और उसके चारों ओर अदृश्य ताकतें नाच रही थी। अमर ने महसूस किया यह कोई बुरी आत्माओं की पूजा नहीं थी, बल्कि राजा की आत्मा की मुक्ति का मार्ग था। उन्होंने समझ लिया कि राजा की आत्मा शांति चाहती थी, लेकिन उस दुष्ट जादूगर ने आत्मा की पूजा को अधूरा छोड़ दिया था। अमर ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस पूजा को पूरा करना होगा, हमें राजा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। और उसका जो एक दोस्त था संजय, उसने अपनी जड़ी बूटियों से ज्ञान का उपयोग करके पवित्र धूप तैयार की, और अमर ने अपने तीरों से हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी की, और विक्रम ने अपनी तलवार से साफ सफाई की। अब अर्जुन ने पूरी श्रद्धा के साथ राजा की आत्मा को पुकारा। चारों दोस्तों ने मिलकर पवित्र मंत्रों का जाप किया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, हाल की नीली रोशनी और भी तेज हो गई। तभी राजा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। राजा की आत्मा का चेहरा बहुत ही शांत और निर्मल था। उन्होंने अमर और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया और कहा, हे साहसी जुबाओ, तुमने मेरी आत्मा को वर्षों की कैद से मुक्त किया है। तुम्हारा साहस और सच्चाई की भावना
सराहनीय है। इतना कहते ही राजा की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई और आकाश की ओर उड़ गई। राजा की आत्मा के मुक्त होने ही पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। पेड़ों की टहनियों पर सूर्य की पहली किरणें पड़ी, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और फलों की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। गांव के लोग ये बदलाव देखकर दंग रह गए। वे देखने के लिए जंगल की ओर भागे। उन्होंने देखा कि जंगल का काला अंधेरा अब नरम और सुनहरा हो गया था। पत्तियों की सरसराहट अब किसी सुखद संगीत की तरह लग रही थी। अमर और उसके दोस्तों को गांव में हीरो की तरह सम्मान मिला। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे साहस और निडरता से उन्होंने इस जंगल को श्राप से मुक्त किया। भूतिया जंगल अब एक पवित्र स्थान बन गया था। लोग अब वहां बिना डरे जाते थे और हर साल राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई की राह पर चलने वालों का मार्ग ईश्वर हमेशा प्रशस्त करते हैं। अगर हम निडर होकर सही काम करें तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।